बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दूल्हा राज रसिक के कोमल नूरी सुगंधित और चेतन चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम सबको श्री प्राणनाथ प्रकटन दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। यही वो दिन है, पूरे ब्रह्मांड को बधाई है सुंदर साथ जी इस दिन की, और इस दिवस की क्या क्या महत्व है और आज की बधाई किस प्रकार गाएंगे वरुण भैया। आज हम वीडियोस भी देखेंगे दुष्यंत भाई के द्वारा भेजे हुए उसी स्थान के जहां पर वो प्रकट हुए थे। श्री बीतक साहब में आज प्रसंग भी आने वाले हैं। बैठे थे घर अपने चित्त श्री राज के चरण, हिरे फिरे टहल में रहे प्रेमय में मगन। कितनी सुंदर प्रेरणा देती हुई, कितनी सुंदर शिक्षा देती हुई हमारी बीतक साहब कि जिस प्रकार ब्रज में हम रहते तो अपने घरों में थे, पर चित्त उनके चरणों में रहता था। हिरे फिरे इधर उधर हिलते फिरते सारे काम करते रहते थे, पर रहे प्रेमय में मगन। तो आज भी हमें प्रेम में मगन होना है सुंदर साथ जी। सारे घर के कार्य निपटाते निपटाते चित्त हृदय अपने धनी जी को दे देना है। डे 74 आपके धैर्य को कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए चलते हैं, हमारे प्यारे वरुण जी अति सुंदर बधाई लेकर आए हैं आज हमारे लिए। प्रणाम जी वरुण भैया, प्रणाम जी वरुण जी। हाँ जी, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, प्रणाम जी वरुण भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप सर्व सुंदर साथ को प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी के जन्म की सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई। आज एक विशेष तैयारी और विशेष दिन है, तो प्राणनाथ जी की बधाई का गाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो अब इस जूम के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमारा जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हमारा तन तो नहीं पर जो हमारी आत्म है वो झूम सकती है, वो प्राणनाथ जी के जन्म में रामत भी कर सकती है। तो आइए। आज बधाई के सोराए घर माँ, आज बधाई के सोराए घर माँ, उदयो सूरज सुभान, उदयो सूरज सुभान। आज बधाई के सोराए घर माँ, आज बधाई के सोराए घर माँ, उदयो सूरज सुभान, उदयो सूरज सुभान। त्रिलोकी को तिमिर उड़ायो, त्रिलोकी को तिमिर उड़ायो, अद्भुत ज्ञान करी सजनी, अद्भुत ज्ञान करी सजनी। आज बधाई के सोराए घर माँ, आज बधाई के सोराए। धन 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 नौतन पूरी नगरी, धन धन नौतन पूरी नगरी, धन धन भादो मास, धन धन भादो मास। कृष्ण पक्ष और दिवस चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष
हर दिवस चतुर्दशी पूर्ण पुंज प्रकाश हो, पूर्ण पुंज प्रकाश हो। आज बधाई के सोराए घर मां, आज बधाई के सोराए घर मां। रविवार पहर दिन चढ़ते, रविवार पहर दिन चढ़ते प्रगटे प्राण जीवन हो, प्रगटे प्राण जीवन हो। जय जयकार वर्त्यो वसुधा में, जय जयकार वर्त्यो वसुधा में। विजयाभिनंद प्रगट हो, विजयाभिनंद प्रगट हो। आज बधाई के सोराए घर मां, उदय सूरज सुभान, उदय सूरज सुभान। धन 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 बाई कोख जिन जायो, धन 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 बाई कोख जिन जायो। अखंड सुख सबन हो, अखंड सुख सबन हो। आए विलोकन करत है सखियां, आए विलोकन करत है सखियां। अति सुख उपजयो मन हो, अति सुख उपजयो मन हो। आज बधाई के सोराए घर मां, आज बधाई। जुथ जुजवे युवती जोड़े आई, जुथ जुजवे युवती जोड़े आई। मंगल कलश सजाई हो, मंगल कलश सजाई हो। धसी निज घर में भय नहीं मन में, धसी निज घर में भय नहीं मन में। उमंग अंगना माए, उमंग अंगना माए। कुम कुम केसर और अर्घ जा, कुम कुम केसर और अर्घ जा। अंबिर गुलाल उड़ायो हो, अंबिर गुलाल उड़ायो हो। अरस परस छिरकत छिरकावत, अरस परस छिरकत छिरकावत। सुगध सरस लगाए सजनी, सुगध सरस लगाए सजनी। आज बधाई के सोराए घर में, आज बधाई। उदय सूरज सुभान, उदय सूरज सुभान। गान करत आली चहु दिसते, गान करत आली चहु दिसते। मिली बाजंत्र अनंत बधाई, मिली बाजंत्र अनंत बधाई। प्रगट भय श्री महामती के सो घर, प्रगट भय श्री महामती के सो घर। अंगना बलि बलि जाए, अंगना बलि बलि जाए।
गान करत आली चहु दिस ते, गान करत आली चहु दिस ते, मिली बाजंत्र अनंत बधाई, मिली बाजंत्र अनंत बधाई, प्रगट भय श्री महामति के सोघर, प्रगट भय श्री महामति के सोघर, अंगना बलि बलि जाई, अंगना बलि बलि जाए, प्रगट भय श्री महामति के सोघर, प्रगट भय श्री महामति के सोघर, अंगना बलि बलि जाए, अंगना बलि बलि जाए, आज बधाई सोराय घर माँ देव सूरज सुभान, देव सूरज सुभान, आज बधाई के सोराय घर माँ, आज बधाई के सोराय घर माँ। सब सुंदर साथ को प्राणनाथ जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, हुक्म के स्वरूप की जय, श्री महारानी बाईजराज। प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी वरुण भाई, मैंने आज तक ये बधाई कभी सुनी ही नहीं हुई, पहली बार मैंने ये बधाई सुनी। आज बधाई ब्रिज घर घर में सुनी हुई थी, ये पहली बार, और वो भी वरुण भैया के मुखारबिंद से। अति सुंदर, अति प्यारी, अति आनंदमयी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और आगे से आप ये जरूर बाजंत्र बजाकर ही गाया करें, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल, बल्कि इतना आनंद डबल ट्रिपल अनंत गुना हो गया। अति सुंदर, थैंक यू सो मच। हमारे जूम की, इस मंच की, इस कार्यक्रम की, इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम। धनी के चरणों की मुझे इतनी सेवा मिल रही है, मैं तो धन्य धन्य हो रहा हूँ कि मैं इतनी दूर आके भी मैं धनी की सेवा कर पा रहा हूँ, उनके चरणों की सेवा कर पा रहा हूँ। आपके अंदर बैठा धनी का जोश हमें गाइड कर रहा है, और ये सारी गाइडेंस मुझे मेरी मम्मी से मिलती है। वो मुझे सिर्फ इतना बताती, ऐसे ऐसे कर ले। तो फिर ये पहली बार धनी की कृपा से इसे मैंने 3 बारी 4 बारी साधा, इसकी तैयारी करी, और मुझे खुद ऐसे लग रहा है कि आनंद अंदर तक भर जाता है। और जब धनी का नाम लेते हैं तो वैसे ही रोम रोम खिल उठता है। तो आप हमें सेवा करने का मौका दे रहे हैं, तो उसके लिए आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उच्च कोटि के कलाकार और नम्रता भी उच्च कोटि की। सुंदर साथ जी, ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए टाइम नहीं होता सुंदर साथ जी, यहाँ पे रहते हुए कहीं भी नहीं होता, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, किसी भी देश में हो, आजकल समय नहीं होता है, पर फिर भी इतना समय निकाल के प्रैक्टिस करके कितनी बार। मुझे आशा दीदी, आपके मम्मी का भी फोन प्राप्त हुआ 2-3 दिन पहले, उनसे बात करके इतना अच्छा लगा। बहुत जल्द राजी की मेहर से उनसे मिलना भी हो पाएगा, ऐसा ऐसा लगता है दिल से। और आप भी मेलबर्न आए तो जरूर, ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप मिलकर नहीं जाएंगे, यहाँ से जाने नहीं देंगे हम सुंदर साथ आपको। बहुत बहुत प्रणाम जी, थैंक यू इस अवसर को इतना विशेष बनाने के लिए, प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, हमारे जीएल तनेजा अंकल ने भी बहुत सुंदर श्री नौतनपुरी धाम में जो इस समय इस अवसर पर सजावट हुई, और कितनी वहां धूमधाम है ना, ऐसा ना लगे कि हम वहां पहुंचे नहीं है। बधाई वहीं पहुंचकर गाई है सुंदर साथ जी, वरुण भाई ने भी, और हम सब भी वहीं हैं। आइए सबसे पहले उन वीडियो का, और फिर श्री बीतक साहब के बाद हमारे दुष्यंत भैया ने हर मंदिर में जा जाकर उस मंदिर का वो कक्ष भी दिखाया है जहां पर श्री
देवचंद्र जी के माता पिता ने उनको रोका था और वो बेहोश हो गए थे। वो द्वार भी दिखाया जो बंद कर दिया गया था और देवचंद्र जी नीचे गिर के बेहोश हो गए थे। एक एक चीज वहां, कौन सा संदूक रखा हुआ है, कौन सी पालकी रखी हुई है, सारे वीडियोस, सारा खजाना हमारे पास है सुंदर साथ जी। आज श्री बीतक साहब के बाद उनको देखेंगे। अभी एक वीडियो नौतनपुरी धाम का, पहले हम उनके दर्शन करते हैं सुंदर साथ जी। आइए चलो। तो सुंदर साथ जी, देखा आपने कितनी प्यारी सजावट वहां पे हुई है। हम भी वहीं पर हैं। हम भी आज नौतनपुरी धाम में ही स्वयं को समझे। और सुंदर साथ जी, बीतक साहब अभी शुरू होंगी, पर श्री प्राणनाथ जी प्रकटन दिवस पे 2 पंक्तियां, और वो भी SPJIN की वेबसाइट से जरूर बोलना चाहूंगी। सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ जी की महिमा का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता सुंदर साथ जी। जिस हक की सूरत श्री महामती जी के स्वरूप में पांचों सर्वश्रेष्ठ शक्तियां जो आज तक ना कभी यहाँ पर आई और ना कभी यहाँ पर आएंगी, वो विराजमान है। उनके स्वरूप की महिमा का गान करने के लिए ये जिह्वा और ये मनुष्य जीवन दोनों ही बहुत छोटे हैं। परम सत्य तो ये है कि प्राणनाथ जी की शोभा, प्रेम, ज्ञान, कृपा, शक्ति अतुलनीय है, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना सुनी, सो करो दीदार कसम। यही अक्षरातीत हैं, यही है धाम धनी, यही मोहम्मद, मेहंदी, ईसा, यही पूरे मनोरथ काम। सुंदर साथ जी, ये प्राणनाथ जी ही हैं जो अक्षरातीत हैं, धाम के धनी हैं, मोहम्मद हैं, मेहंदी हैं, ईसा हैं। इन्हीं से सारे मनोरथ सुंदर साथ जी पूरे जगत के पूरे होने हैं। इन स्वरूप की इन जुबां कही ना जाए सिफत, जो आज के दिन सुंदर साथ जी जो तन पैदा हुआ है, उसके अंदर इंद्रावती जी की आत्म और शक्तियों ने जो प्रवेश किया, धनी जी के आवेश ने जो प्रवेश किया, प्रत्यक्ष वो बाद में हुए, पर प्रवेश तो आज ही उनके अंदर हो चुके हैं। इन्हें ही कतेब में क्या कहा गया, आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी कहा गया है। इन स्वरूप की इन जुबां कही ना जाए सिफत, शब्दातीत के पार की, सो कहनी जुबां हद इत। इस हद की जुबान से उनकी सिफत का, उनकी महिमा का वर्णन किया जाए तो कैसे किया जाए। अलौकिक अक्षरातीत स्वरूप पहली बार पधारे हैं सुंदर साथ जी इस जमीन पर, इस काल माया में पहली बार पधारे हैं देवचंद्र जी के तन में, और अब इनके तन में मिहिर राज जी के तन में पधारे हैं। और अब तो हम सब सुंदर साथ के हृदय में ही थाम करके बैठे हैं। इन मोती को मोल कहो ना जाए, ना किन्हू कानों सुनाए,
सोई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल मरे। कहते हैं जो इनका मोल करेगा, इनकी महिमा को शब्दों में कहा नहीं जा सकता, ना इनकी महिमा को सुना जा सकता है। जो इनकी महिमा को शब्दों में बांधने का प्रयास भी करेगा वो दोजख में जलेगा, क्योंकि वो की नहीं जा सकती। विजयाभिनंद बुद्ध जी और निष्कलंक अवतार, वेदों कया आवसी, वेदों कया आखिर जमाने यही है सिरदार। सारे वेदों में, कतेब ग्रंथों में इन्हीं के बारे में कहा गया है। कोई दूजा मर्द ना कहा वही, एक मेहंदी पाक पूरन, खेलसी रास मिल जागनी, 36,000 सैयन। कहते हैं वही है जिन्होंने 36,000 के साथ रास लीला की थी और अब जागनी रास की लीला भी कर रहे हैं। 36,000 कौन? 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और 24,000 ईश्वरी सृष्टियां। तिन पर बंदगी एक करे कोई, सो हजार बंदगियों से नेक होए। तिनके सवाब बड़ा बुजरक, देवे एही साहेब हक। सुंदर साथ जी, इनके स्वरूप पर न्योछावर होने वाले को एक बंदगी के बदले 1000 गुना बंदगी का फल प्राप्त होगा। वेदों कहया आवसी, बुद्ध ईश्वरों का ईश, ये वो प्राणनाथ जी हैं सुंदर साथ जी। ये किसी तन का नाम नहीं है, बल्कि उनके अंदर बैठी पांचों शक्तियों को मिलाकर श्री प्राणनाथ जी का नाम दिया गया है। और उसके लिए कौन कौन सी कसनी उन्होंने की है, ये तो हम श्री बीतक साहब में सुन ही रहे हैं। मेट कलजुग असुराई, देसी मुक्त सबों जगदीश, सबको मुक्ति का प्रसाद देकर जाएंगे। आज भी वो तन पन्ना जी की तरहटी में श्री प्राणनाथ जी आज भी विराजमान है सुंदर साथ जी, और जरूर हमारी आवाज को, हमारी पुकार को आज भी वहां बैठे सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। श्री ठकुरानी जी साथ संग ले, पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे, सो नहीं मिसल मातबर। छत्रसाल जी कहते हैं धाम धनी श्री प्राणनाथ जी ठकुरानी जी के साथ युगल स्वरूप मेरे घर में पधारे हैं। जो इस स्वरूप को अक्षरातीत ना माने वो ब्रह्म सृष्टि ही नहीं है, सो नहीं मिसल मातबर। मूसा, इब्राहिम, इस्माइल, जिक्रिया, एहिया, सलेमान, दाऊदे मांग्या मेहंदी जमाना, उस बखत उठाइयो सुभान। सारा कुछ इनके पास है सुंदर साथ जी। जो भी प्रार्थनाएं पैगंबरों ने आज तक की हैं, प्राणनाथ जी के समय में उन्हें भी तन मिले, ताकि उनको अलौकिक ज्ञान से वो जागृत कर सके। इस प्रकार की प्रार्थनाएं इस तन के लिए की गई हैं सुंदर साथ जी, कि जब वो अक्षरातीत के रूप में जाहिर हो तो हम भी तन लेकर वहां पर हों। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम उनकी अंगनाएं हैं। कितनी बड़ी गरिमा है सुंदर साथ जी। दुनिया 14 तबक में काहू खोली नहीं किताब, साहिब जमाने का खोल सी, यही सिर किताब। कहते हैं आज तक जिन धर्म ग्रंथों के भेद नहीं खुले थे, साहिब जमाने का खोल सी, सारे रहस्य, सारे भेद खोल खोल के श्री तारतम वाणी के थ्रू उन्होंने सामने रख दिए। इस युग में सर्वेश्वर हैं तो केवल और केवल श्री प्राणनाथ जी। अब सो साहिब आइया, सब सृष्ट करी निर्मल, मोह अहंकार उड़ाए के, देसी सुख नेहचल। अब वो साहिब आ गए हैं जो सारी सृष्टि को निर्मल करेंगे। और सुंदर साथ जी, हम पर तो विशेष मेहर लुटाने के लिए प्राणनाथ हमसे भी पहले हमें बिल्कुल साथ लेकर आ गए हैं। तो आइए अब उनकी तरफ चलें, उनको पूर्ण रूप से पहचाने। ये कोई संत नहीं सुंदर साथ जी, ये हमारे प्राणों के प्रियतम प्राणनाथ की बात हो रही है। ये किसी कवि की बात नहीं हो रही। श्री तारतम वाणी एक कविता नहीं है, उनके हृदय से निकले हुए वो वचन है जो रूहों को टूक टूक करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए ये वचन उनके हृदय से आए हैं। इत ही सजदा बंदगी, इत ही जारत जगात, इत ही जिकर हक दोस्ती, इत ही रोजा खोलात। कहते अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से इनको रिझाना है, अपना सर्वस्व समर्पण कर देना जकात है। जिसको कहा जाता है ना मुस्लिम धर्म में, इनके लिए, इन्हीं के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा करना जारत है। इन्हीं के चरणों में बैठकर धनी के प्रेम के रूपी वार्ता करना, चर्चा करना ही श्रवण है।
उनका जिक्र है सुंदर साथ जी, और इनकी सेवा के द्वारा कोई रोजे नहीं रखने पड़ेंगे सुंदर साथ जी, इनकी सेवा के द्वारा स्वयं को पवित्र करना ही रोजे रखना है। तारीफ मोहम्मद मेहंदी की ऐसी सुनी ना कोई क्या है, कई हुए सी, पर किन ब्रह्मांडों ना है, कई हो चुके हैं, पर इनके जैसा ना कभी कोई हुआ, ना कभी हो सकता है ना होगा, पॉसिबल ही नहीं है सुंदर साजी, इनके जैसा कोई और है ही नहीं तो होगा कैसे। मुक्त दई त्रैगुण फरिश्ते, जगाए नूर अक्षर, रूहें ब्रह्म सृष्ट जागते, सुख पायो सचराचर। परम धाम की अलौकिक लीला देखने आए श्री अक्षर ब्रह्म को जागृत करके परम आनंद प्रदान करेंगे, ब्रह्म सृष्टियों को यानी हमें परम आनंद प्रदान करेंगे। ये धन धन ब्रह्मांड ए हुआ, धन धन भरत खंड, भरत खंड की भूमि को प्रणाम, गुजरात की भूमि को प्रणाम, धन धन जुग जो कल जुग, जहां लीला प्रचंड, जिस लोक में परमात्मा स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की अलौकिक लीला हो रही है, वो ब्रह्मांड धन्य धन्य है। जहां उस तन ने भी जन्म लिया, वो धरती धन्य धन्य है। जो लोग उनके आसपास थे, जिन सुंदर साथ ने उनको अक्षरातीत का स्वरूप पहचान कर उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, वो सुंदर साथ भी धन्य धन्य है। ये ब्रह्मांड धन धन, ये कलयुग धन धन, जहां पर ये अद्भुत लीला आज भी हो रही है। हम भी धन धन जो उनकी वाणी हम तक पहुंच रही है। आप हैरान हो रहे होंगे, मुझे तो चौपाइयां आती नहीं, इतनी कैसे बोल ली। श्री SPJIN श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा पर ये सारी चौपाइयां बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में लिखी हुई थी, और मैंने उनको देखकर ही बोला है सुंदर साथ जी, पर इतना सुंदर आज का क्षण, आज का दिन, कम से कम आज तो चितवन करके उनको रिझा लेना चाहिए। और आज से यदि शुरुआत करते हैं तो वो कहाँ तक जाएगी, ये तो प्राणनाथ जी ही जानते हैं सुंदर साथ जी। आइए अब श्री बीतक साहब की ओर हम सब मिलकर चलते हैं। और आज एक और बड़ी, आज के दिन इतनी प्यारी सेवाएं आई हैं सुंदर साथ जी की, बधाई गाने की, वहां के वीडियोस, एक एक मंदिर में जा जा के देवचंद्र जी ने उस संदूक पे हाथ भी लगाया होगा, उसी कमरे में रहा करते थे। इस प्रकार की दिल को छू जाने वाले जो क्षण होते हैं ना, वो आए हैं। आज का दिन ही चुना था राज जी ने आप सबके चरणों में ये सेवा करने के लिए कोटान कोट प्रणाम। ये उमंग, ये उच्चरंग सेवा के लिए यूं ही बरकरार रहे और बढ़ती जाए सुंदर साथ जी। आज के दिन ही हमारे लिए श्री बीतक साहब सहयोगिता का क्विज भी बनकर तैयार हो गया है। तो प्रश्नोत्तरी बनाने वाले सुंदर साथ, उनको टाइप करने वाले सुंदर साथ, सबके चरणों में सामूहिक रूप से कोटान कोट प्रणाम जी। एक बार उनके दर्शन करते हैं और आज ही के दिन मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज आने चाहिए सुंदर साथ जी। आज से भला और कौन सा दिन होगा ये करने के लिए। बहुत सुंदर श्री बीतक साहब सहयोगिता नंबर 4, प्रश्नोत्तरी नंबर 4 आ चुकी हैं। रूबी जी के बहुत सुंदर प्रश्न, और बाकी सुंदर साथ ने भी जो शाम को मीटिंग में बैठा करते हैं मिलकर, प्रश्नों की अति सुंदर सेवा, कमलेश भाई की टाइपिंग की सेवा। मैंने तो सिर्फ ऊपर ये कलर चेंज किए हैं सुंदर साजी, ये बनाया और कुछ नहीं किया। तो आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आज ही 100 से ज्यादा रिस्पॉन्सेस कम से कम आने चाहिए। ये इस सेवा का धन्यवाद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको अटेम्प्ट किया जाए। जिस भाव से वो बनाई गई है उस भाव से उसको हम अटेम्प्ट करें, और जब तक 100% नहीं आ जाता तब तक बार बार अटेम्प्ट करें। आइए चलते हैं अब श्री बीतक साहब की ओर। थैंक यू रिमाइंडर कारखाना की सेवा को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बहुत मैसेजेस खोजने पड़ते थे सुबह उठ के, कौन वाणी गायन करेंगे, कौन ये करेंगे, कहाँ से ये ढूंढूं। अब रिमाइंडर कारखाना देखती हूँ सुबह उठ के, वो 5 मैसेजेस, तो मेरा तकरीबन 1 आवर सुंदर साथ जी उसमें बच जाता है। तो
सुंदर साथ की सेवा को कितना प्रणाम करूं, कितना प्रणाम करूं सुंदर साथ जी। हर पल दिल से आप सेवा करने वाले शिरोमणि सुंदर साथ के लिए प्रणाम ही प्रणाम निकलते हैं। प्रसाद, हाँ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहिए साथ जी, महामती कहे साथ जी, ए भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पांचों शक्तियां महामती जी प्रेरणा दे रहे हैं कि लाल दास जी के द्वारा लिखी हुई, मेरे द्वारा प्रेरित की हुई, महामती जी कह रहे हैं इस बीतक को बहुत ध्यान से सुनना और अपनी रहनी में उतार कर कदम बढ़ा लेना, जैसे लाल दास जी ने बढ़ाए थे। प्रसाद सबों ने लेके अब जयराम कंसारा जी के पास पहुंचे हैं हमारे प्यारे प्राणनाथ जी, और उनको प्रबोधित करने वाले कितने सुंदर वचन उनके मुखार बिंद से निकले। उसके बाद जयराम कंसारा जी फूट फूट कर रोते हैं, स्वयं को धिक्कारते हैं और उनकी खूब सेवा करते हैं कि शुक्र है धनी ने आपको मेरे पास भेजा। प्रसाद सबों ने लेके करीब पौड़ने की अरज, अब हम ना आए पौड़ने, क्या कहते हैं वो, मैं पौड़ने नहीं आया यहाँ पे, हमारी तो और गरज, मेरा आराम खत्म हो चुका है, मुझे आराम नहीं चाहिए, मुझे पौड़ना नहीं है, मेरी गरज कोई और ही है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। मेरी गरज आत्माओं को जगाने की है, मेरे आराम की चिंता मत करो। आप देखेंगे सुंदर साथ जी, हम सब देखेंगे पन्ना जी में जाके एक अष्ट पहर की सेवा का वर्णन वहां पर आएगा। एक पहर भी ऐसा नहीं है जिसमें श्री जी के पौड़ने का कोई नाम लिया गया हो। लेटते भी हैं तो कान उनके खुले रहते हैं, जो चर्चा की अर्चा सुंदर साथ कर रहा होता है ना, उधर कान रहते हैं कि कहीं उसी को दोहरा रहे हैं ना अच्छे से, अंदर ही अंदर खुश भी होते हैं। और अगर कोई भी सुंदर साथ एक शब्द भी इधर से उधर होता है, उसको तुरंत बता देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे था। पौड़ते नहीं है सुंदर साथ जी, अक्षरातीत कैसे पौड़ सकता है? जो इतना प्रेम हमसे करता है वो कैसे सो सकता है? वो तो सोए हुओं को जगाने के लिए आया है, वो तो तन को भी आराम नहीं देता सुंदर साथ जी। और हम कितने आराम से सोए रहते हैं, हम तो पौधे रहते हैं, और जब जाग भी रहे होते हैं ना, तन से जाग भी रहे होते हैं तो अंदर से पौड़े रहते हैं सुंदर साथ जी। ये ब्रह्मांड ही नींद का है, तन से जागा हुआ, आंखें खुली हुई, पर अंतर मन पौड़ा ही रहता है हमारा, उठता ही नहीं है अंतर मन। अंतर दृष्टि जो है कब से पौड़ी हुई है, कब से सोई पड़ी है, उसी को तो खोलने आए हैं वो। अंतर दृष्टि जब तक नहीं खुलती तो परम धाम का दर्शन कैसे करेंगे? धाम धनी हे मेरे प्राण प्रियतम, आपका दर्शन कैसे होगा? तो कहते हैं प्रसाद सबों ने लेके, सबने प्रसाद लिया, उनको आरोगाया, पहले स्वयं भोजन लिया और उसके बाद करीब पौड़ने की अर्ज कर लीजिए सुंदर साथ जी, उनसे पौड़ने की अर्ज कर लीजिए। नहीं सोता वो, मैंने तो स्वयं स्वामी जी को भी देखा है सुंदर साथ जी। इतनी ठंड होती है, प्राणनाथ जी के नक्शे कदम पर एक पग भी यदि कोई चला है ना, जो भी परमहंस चले हैं, पाया उन्होंने ही है, पाया नहीं और किसी ने सुंदर साथ जी। एक बार हम लोग सरसावा जब गए थे ना, तब हम लोग जनरली जब जाते हैं तो वहां पे सुंदर साथ नहीं होते। पहली बार आशीष जी वार्षिकोत्सव पर जाने का उनको अवसर मिला, तो हम लोग गए। तो स्वामी जी का इतना प्रेम है आशीष जी से, उन्होंने एक दिन कहा आज आप मेरे रूम में ही सो जाइए, मेरे कमरे में, मेरे मंदिर में कहूंगी मैं तो सुंदर साथ जी। स्वामी जी
जहाँ ठहरते हैं वो एक मंदिर से कम नहीं है। उनके मंदिर में ठहरने का मौका मिला आशीष जी को। तो आशीष को काफी ठंड लगती है, तो उन्होंने कहा, और हम लोग गए भी दिसंबर में थे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी दरवाजा खुला हुआ है, मैं बंद कर लूं? तो कहते हैं हाँ मैं तो बंद नहीं करता, पर आपको तकलीफ हो रही है तो आप बंद कर लीजिए। तो उन्होंने कहा आप क्यों नहीं बंद करते, इतनी ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ती है सरसावा में, और आप तो इतना भारी कंबल भी नहीं ओढ़े हुए हैं, मैंने तो दो दो लिए हैं, मुझे फिर भी ठंड लग रही। बोलते हैं मुझे इतनी गहरी निद्रा में नहीं जाना है कि मुझे अपनी शरीर की सुध ना रहे, क्योंकि 3 बजे फिर उठना है उनको, और रात रात भर बैठ के टीका करते रहते हैं। सुंदर साथ जी, ये टीके ऐसे ही नहीं आए हैं, ये एक तपश्चर्या, एक साधना, चितवन का फल मिला है हमें, और हम इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। उस तन ने स्वयं को कितना तपाया है इन टीकों के लिए, हम इनको पढ़ के हम पूरा जीवन भी न्यौछावर कर देना। तन मन धन तो पार्ट होते हैं जीवन के, पूरा जीवन भी, सर्वस्व न्यौछावर भी कर देना तो हम उनका ऋण नहीं उतार सकते। सुंदर साथ जी, सनंद मारिफत सागर 1 महीने में टीका कोई कैसे कर सकता है? सुंदर साथ जी, हम तो पढ़ भी नहीं पाते 1 महीने में, दिन रात जाग जाग कर टीका पूरा हुआ है। और ये बातें बताई नहीं जाने दी जाती, पर इस बार मैंने स्वामी जी को कहा था आप कितना भी मना करो, कितना भी डांटो, पर ये बातें सुंदर साथ तक पहुंचनी चाहिए। हमें नहीं दर्द हो रहा सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी ने क्या क्या किया है, हम ना आए पौड़ने तो समझ जाइएगा, जो तन इतनी कसनी कर रहा है समझ जाइएगा जो नहीं पौड़ता उसके अंदर कौन सी शक्ति कार्य कर रही है। जो तन थकता ही नहीं काम करते करते, जागनी का कार्य, 100 दिन की जागनी यात्रा जो चला लेता है। प्राणनाथ जी ने कितने किलोमीटर की यात्रा, स्वामी जी कहते हैं आज तो कारें हैं, आज तो ट्रेन हैं, आज तो बसेस हैं, फ्लाइट्स हैं, उस समय तो पैदल चल चल के उनके पैरों में छाले नहीं पड़ते होंगे। सुंदर साथ जी, खाने का कोई ठिकाना नहीं होता था, कितने किलोमीटर का खाना साथ में ले लेंगे, कितने कपड़े साथ में उठा लिए होंगे, इतने किलोमीटर चल चल के, या मैक्सिमम बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी पे बैठ जाते थे, बस इससे ज्यादा नहीं। और रास्ता कितना लंबा हुआ करता था, कितने पत्थर और कितने उबड़ खाबड़ रास्ते पे वो बैलगाड़ी भी चला करती होगी, स्वयं के चरण उनके चला करते होंगे। बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, वो पेड़ के नीचे ही बैठ जाया करते होंगे। बारिश भी उसमें से रिसती रहती होगी, भीगते रहते होंगे, ठंड भी लगती होगी, भयंकर लू भी चलती होगी। गुजरात में तो बहुत गर्मी होती है सुंदर साथ जी, एमपी में भी बहुत गर्मी होती है। कैसे कैसे उस तन ने हमारे लिए कष्ट सहे हैं, और कहते हैं अभी भी सुंदर साथ जी वहां से चल के ही आए हैं, कारागार से छूट के आए हैं, उल्टा नॉर्मल भी नहीं आए हैं कि नॉर्मल कंडीशंस हैं हमारे जैसी सुविधा युक्त जिंदगी से, कारागार से आए हैं अभी, और चल कर आए हैं, और फिर भी क्या कह रहे हैं, हम ना आए पौड़ने, हमारी तो और गरज, ये पिया की गरज है। सुंदर साथ जी, हम रिटर्न में, रिटर्न तो छोड़ ही दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न में कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन का क्यों नष्ट कर रहे हैं? सुंदर साथ जी, अपने इस मानव तन को अब नहीं गंवाना है। कहते हैं मेरे आने का उद्देश्य कोई और ही है, तो उनके उद्देश्य को पूरा लिख दिया है सुंदर साथ जी। तब तो वाणी इतनी फैली नहीं थी, उन सुंदर साथ का कोई दोष नहीं था जो श्री बीतक साहब में जिन जिन के नाम आए हुए हैं। स्वयं को कभी उनसे कंपेयर ना कर लीजिएगा, उस समय वाणी फैली नहीं थी सुंदर साथ जी। आज टीका तो क्या, उनके भावार्थ तो क्या, उनकी इतनी चर्चाएं उपलब्ध हैं। जहां आप YouTube खोलिए, फेसबुक खोलिए, फोन खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए, हर जगह चर्चाएं भरी पड़ी हैं, टीके भरे पड़े हैं, हर जगह राज जी ने खजाना ही खजाना लुटा रखा है। उस समय ये साधन उपलब्ध नहीं थे, ना टीके हुए थे, ना ही आगे भावार्थ हुए थे, ना कोई नक्शे मिला करते थे सुंदर साथ जी उस समय पे। वो सुंदर साथ रहनी में फिर भी हमसे कितने उच्च थे,
जयराम कंसारा भाई को 4 बातें क्या कही प्राणनाथ जी ने, वो फूट फूट के रोने लगे सुंदर साथ जी। और हम कहते हैं जयराम कंसारा भाई भूल गए थे, वो तो तारतम लेकर देवचंद्र जी से लेकर इतने साल आए ही नहीं। सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी की कोई पहचान नहीं थी उस समय, ब्रह्मवाणी अस्तित्व में नहीं थी। और फिर भी 4 बातें सुनी और फूट फूट के रोने लगे। हम इतनी सारी बातें रोज सुनते हैं, एवरी डे, उतनी देर ही असर रहता है। जयराम कंसारा जी पे तो वो 4 बातें पूरे जीवन का असर कर गई, पूरे जीवन की धारा मोड़ गई, उनकी दिशा ही मोड़ गई। हमारी दिशा फिर वापस इधर क्यों हो जाती है? थोड़ी देर ही असर क्यों रहता है सुंदर साथ जी? इसको शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जितना अंदर पवित्र होता जाएगा, जितना पावन माहौल अंदर होता जाएगा, उतनी ज्यादा देर टिकेगी। तो इसलिए अपने अंदर एनवायरनमेंट है ना, जो उसमें से सारे विकार जो है ना सुंदर, ये वैसे ये जब अंदर जाती है तो ऑटोमेटिकली भी निकालती है, पर पूरा दिन चेक भी रखना है सुंदर साथ जी। किसी के लिए कोई कड़वी वाणी नहीं, कोई कड़वा विचार नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। किससे ईर्ष्या करनी है सुंदर साथ जी? अपने सुंदर साथ से। ये छोटा सा ब्रह्मांड जो हमारे आसपास धनी ने दिया, उससे ईर्ष्या करनी है? उसका तो धन्यवाद कीजिए कि पिया के लाड लेने का ये जो मौका मिला है, मेरी सराउंडिंग्स जो धनी जी ने बनाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिया जी। इसलिए अंदर के एनवायरनमेंट को जरूर साफ रखिए सुंदर साथ जी। अंदर पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोल्यूटेड एनवायरनमेंट जो होता है ना, पोल्यूशन में आप जितनी देर मर्जी वो छिड़काव करें, थोड़ी देर के लिए असर रहता है, फिर उसका असर जाके पोल्यूशन टेक्स ओवर। तो उसको टेक ओवर नहीं करने देना, उसका सॉल्यूशन करना है। कहते हैं कि don't be part of pollution but be the part of solution। तो अब इसको बढ़ाने की बजाय सॉल्यूशन का पार्ट ज्यादा बनना है। धनी जी से जितनी देर ज्यादा जुड़े रहेंगे ना, जितना ज्यादा सुनेंगे, फिर उसको रिप्रोड्यूस करेंगे, आपस में बात करेंगे। नहीं कर सकते, नहीं अवेलेबल है कोई भी, राज्य की चर्चा सुनिए, यूट्यूब से सुनिए, वाणी गायन सुनिए। कार में जा रहे हैं तो गानों की बजाय वाणी गायन लगा लीजिए, कुछ और सुनने की बजाय स्वामी जी की चर्चा, जो चर्चा आपको प्यारी लगती है वो लगा लीजिए। कानों में पड़ती रहनी चाहिए कि असर जो है ना वो खत्म ना होने पाए पूरा दिन। और एक दिन ऐसा आएगा सुंदर साथ जी, जब बाहर से पोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड इट डेफिनेटली कम्स। फिर अंदर से आएगा सुंदर साथ जी। पहले बाहर से पोर करना पड़ता है, जब अंदर पॉल्यूशन पूरा खत्म हो जाता है ना, फिर अंदर से प्रस्फुटित होना शुरू हो जाता है वो, तब तक बाहर से डालना पड़ेगा। जब अंदर से आना शुरू हो जाए ना, वो इतना सुंदर एहसास होता है, इतना सुंदर एहसास होता है। तब आपको लगता है कि माया को पल भर में धनी उड़ा दीजिए। इस एहसास पे वारी वारी वारी, इस एहसास में धनी होते हैं सुंदर साज। तुम्हें माया से काढ़ने कहते, तुमको माया से काढ़ने आया हूं, मैं पौड़ने नहीं आया यहाँ पे। हम आए इन काज, मैं ये काम करने आया हूँ। मेरा एकमात्र लक्ष्य यही है कि तुमको इस ठगनी माया से मैं निकाल लूं किसी तरह से। तुम छोड़ो मुर्दार को, याद करो श्रीराज। कहते इस मुर्दार माया को छोड़ो, राजी को याद करो। एक बड़ी प्यारी बात श्री मुखवाणी में मैंने पढ़ी थी। कहते हैं वो हुक्म जिसने ये खेल बनाया, बड़े बड़े आड़े दिए हुए हैं, राजी ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की हुई हैं। जब अंदर उतरने लगती है ना, तो आनंद सरवरस सागर की तरह रंग लेने लगता है। उतने रस उसमें से उपजने लगते, एक ही एक लाइन में ही पूरी ब्रह्मवाणी एक वाक्य में समा जाती है सुंदर साथ जी। पूरी 18,758 चौपाइयां, पूरे 25 पक्षों का आनंद
एक वाक्य में आ जाता है। वैसे तो वो समा नहीं पाता इस ब्रह्मांड में, पर उस ब्रह्मवाणी के एक वाक्य में समा जाता है। ये उनकी हिकमत है सुंदर सार की। कहते हैं जिस हुक्म ने ये खेल बनाया, धनी जी के हृदय की जो इच्छा जिसको हुक्म कहते हैं, उस हुक्म से ये खेल बनाया, हुक्म के हमारे तन बनाए। अब वही हुक्म कहते हैं ये कार्य कर रहा है कि बनाया भी मैंने है, अब तुझे निकाल भी मैं ही रहा हूं, तुझे फंसाया भी मैंने है, तुझे निकाल भी मैं ही रहा हूं। तो उनका इतना प्रेम है कि लाड भी मैं ही देने आया हूं, और देना भी जरूर है। अब इसमें डाला भी इसीलिए कि भरपूर लाड तुझ पे मैं लुटा सकूं, पर अब तुझसे ये हो नहीं रहा तो निकालना भी मुझे ही पड़ेगा। क्या करूं, क्योंकि तेरे बिना मैं रह नहीं सकता। तेरे अंदर तो वो स्थिति आती नहीं कि रहा ही ना जाए, उन्हीं के अंदर वो स्थिति है। कहा सारा कुछ हमें है सुंदर साथ जी, मुझे ऐसा लगता है पिया कह हमें रहे हैं, विरहा रहा ही ना जाए, पर स्थिति धनी की है ये। उन उनके अंदर ये चल रही है। हमारा नाम लेके लिख रहे हैं पर व्यथा दशा अपनी बता रहे हैं। कभी उनकी बात भी सुन लेना। हमेशा सेल्फिश बन के अपने बारे में ही नहीं सोचते रहना सुंदर साथ जी। मेरे अंदर विरह आएगा, मेरे अंदर प्रेम आएगा, मैं राजी। उनके बारे में भी सोच लो। हर चौपाई में कहीं अपनी दशा तो नहीं बता रहा वो। प्रेमी कैसे कहे अब, हमें स्ट्रॉन्ग करना है, हम तो पहले ही ढही पड़ी हैं, अपनी क्या बताए वो बेचारा, कैसे बताए। और टूट जाएंगी फिर तो, अपनी बताते ही नहीं, हमारा ही नाम लिख लिख के, ब्रह्म सृष्टियों का नाम लिख लिख के उनकी महिमा गाते रहते हैं। तुम्हारी दशा बता बता के कहीं अपनी बात तो नहीं बता रहे सुंदर साथ जी वो, कि मेरे लिए ये स्थिति हो चुकी है कि रहा ही ना जाए तेरे बिना। वो तो शुरू से है, तन है सुंदर साथ जी उनके। उंगली के बिना रहा जाता है, नख के बिना रहा जाता है, मस्तक के बिना रहा जाता है, हृदय के बिना रहा जाता है सुंदर साथ जी। उससे रहा नहीं जा रहा है। हम हम तो बहुत आराम से रह रहे हैं। उन्होंने तो माया के सगे संबंधी भी नहीं लिए। कोई कोई तन ऐसा हो जिसमें माया के सगे संबंधियों को, मित्रों को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी हो। कोई भी तन देख लीजिए, परमहंसों के देख लीजिए, धनी श्री देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी तो बिल्कुल उस उच्च अवस्था में है। वो तो है ही है। परमहंसों को, सतगुरुओं को देख लीजिए, किनके लिए ये माया भारी थी सुंदर साथ जी। भारी तो बहुत करने की कोशिश की, संकट बहुत आए उनपे, पर उन्होंने दे डिडंट केयर अबाउट इट, दे केयर्ड फॉर राज्य। उनको धनी चाहिए थे बस। ये बता रहे छोड़ो तुम मुर्दार को, तुम छोड़ो मुर्दार को, याद करो श्रीराज, फिर बैठे चर्चा करने, ब्रज को जो वर्णन। अब बैठकर पहले तो पूरे प्रबोधित करने वाले वचन का शुरू कहाँ से कर रहे हैं हम, ज्ञान की शुरुआत कहाँ से हो रही है। कल श्रीनिवास अंकल ने बताया, मुझे नहीं पता था ये सुंदर साथ जी, कि पूरी वाणी में चर्चा कहीं नहीं आएगी, ऐसे वचन नहीं आएंगे, बस ये आएगा कि उन्होंने वहां चर्चा करी। पर क्या चर्चा की ये नहीं आएगा, ये यही बताया गया। तो इस चर्चा को कितने ध्यान से हमने सुनना है। जहां जहां चर्चा करी वो ऐसी ही रिलेटेड हुआ करती होगी जहां शुरुआत करते होंगे। फिर बैठे चर्चा करने, अब चर्चा करने बैठे हैं। ब्रज को जो वर्णन, शुरू कहां से कर रहे हैं, ब्रज से शुरू कर रहे हैं। ब्रज के बिना शुरू किया ही नहीं जा सकता। जहां हम आए हैं ना, सबसे पहले जागनी से शुरुआत नहीं की जा सकती सुंदर साथ जी। ब्रज और रास को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जा सकता। तो वहीं से चर्चा शुरू होगी। ब्रज को जो वर्णन, शायद धनी ने श्री कृष्ण त्रिधा लीला भी इसीलिए पहले ही मास्टर प्लानिंग में ले रखी थी कि ब्रज के वर्णन से ही श्री बीतक साहब भी शुरू होगी। ब्रज को जो वर्णन, देखो पगले आपने क्यों कर भरे संयन। कहते हैं ब्रज लीला के माध्यम से चर्चा करने लगे। श्री जी ने क्या कहा, श्री जी नाम ही कितना सुंदर है सुंदर साथ जी। क्या कहा श्री जी ने, देखो जयराम भाई,
ब्रज में किस तरह सभी ने धनी के प्रति प्रेम का मार्ग अपनाया था। देखो पगले अपने आपने, देखो कौन सी चाल तुमने अपनाई थी, क्यों कर भरे संयन, प्रेम से भर कर कौन सी राह तुमने अपनाई थी। ये चौपाई मुझे इतनी सुंदर लगी सुंदर साथ जी। मैंने बीतक साहब तो बहुत बार सुनी हुई है, वो भी 15-16 इयर्स पहले सुनी हुई है, पर ये चौपाई भी आई है श्री बीतक साहब में, मुझे नहीं पता था। कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्री राज, कितना तुमसे प्यार, कितना प्रेम धनी तुमसे करते थे ब्रज में। कौन भांत तुम चलते करते माया का काज। ये हमें कह रहे हैं सुंदर साथ जी। जयराम कंसारा भाई का बहाना बनाकर हम सुंदर साथ को कह रहे, तुम्हें याद भी है ब्रज में मैं कितना प्रेम तुमसे करता था, और तुम माया के सारे काज करते करते भी, करते छोड़ते नहीं, छोड़कर माया के काज नहीं, करते माया के काज, कौन भांत तुम चलते, कैसी राह तुम चलते थे, कैसी तुम्हारी रहनी थी, उसको याद कर लो एक बार। ब्रज का प्रेम अपने अंदर भर लो, मैं कितना तुमसे प्रेम करता था और तुम्हारी रहनी, क्योंकि करनी माफक कृपा सुंदर साजी, तुम्हारी रहनी क्या थी और मेरा प्रेम क्या था, उसको याद रखना हर समय। तुम्हारा प्रेम नहीं लिखा उन्होंने, उन्होंने लिखा कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्री राज, राजी कितना प्यार करते थे तुमसे। श्री कृष्ण जी के अति सुंदर मनमोहक नटखट तन में बैठकर श्री राज का आवेश स्वयं तुमसे कितना प्रेम करता था। क्योंकि हमारे पास प्रेम है ही नहीं ना, कैसे लिखें कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती थी। यही तो दिखाने आए हैं, इश्क रब्द है ही यही, धृत सागर यहाँ का यही है सुंदर साथ जी, उसकी असल पहचान कि तुम्हारे पास प्रेम नहीं, कैसा प्रेम तुम सो करते थे श्री राज, ब्रज में करते श्री राज, कौन भांत तुम चलते। तुम क्या कर सकती हो, तुम चल सकती हो, तुम रहनी कर सकती हो। ये बता रहे हैं कि हम सुंदर साथ को रहनी में आना है। करना क्या है, माया के काज करते करते। ये मशीन है सुंदर साथ जी, ऐसा लगता है कि ये चले जा रही है अपने आप, ये काम होता जा रहा है होता जा रहा है, अंदर कुछ और ही घटना घटती जा रही है, अंदर कुछ और ही विनती चल रही है। कल मैं कुछ बना रही थी सुंदर साथ जी, मुझे लगा कि वो कल मैंने डोसा बनाया था, मैं उसको फैला रही हूँ, मुझे लगता है यंत्रवत एक मशीन उसको फैला रही है, और अंदर ही अंदर कुछ और ही पसारा होता जा रहा है, अंदर कुछ और ही फैलता जा रहा है सुंदर साथ जी। हृदय मंदिर में कौन से प्रेम का पसारा ऐसे ऐसे धनी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो ये मशीन की तरह चलना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए सुंदर साथ जी कि इस मशीन को चलाने वाला कोई और है, मैं नहीं चला रही इसको, अब इसका बटन किसी और के हाथ में है, वो प्रेस करता है और इधर सारा काम होने लग जाता है। अंदर का बटन भी उसी के पास है, वो प्रेस करता है और इधर पसारा होने लग जाता है, जो वो चाहता है उसका पसारा अंदर होने लग जाता है सुंदर साथ जी। वो ऐसे फैलना शुरू हो जाता है, इतनी सी बूंद, और बूंद से ही सारा पसारा करता चला जाता है, वो पता भी नहीं लगता। कहते हैं इस रहनी इस करनी में तुमको आना है, क्योंकि करनी माफक कृपा होगी। ब्रज जैसी करनी आज भी करें, रहनी आज भी करें, तो प्रेम तो उनका कितने गुना ज्यादा है सुंदर साथ जी। जागनी का ब्रह्मांड आ चुका है अब। कुटुंब कैसे याद करा रहे हैं सुंदर साथ जी, पहले ब्रज में लेकर गए, पूरी रास उन्होंने पढ़ाई, अब फिर से याद करा रहे हैं, भूल ना जाना सुंदर साथ जी। कुटुंब परिवार सब थे, रहते चित्त उदास। बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं ये, मुझे इतनी प्यारी लगी ये चौपाइयां। कुटुंब पर मैं बीतक साहब पढ़ती नहीं हूँ आजकल सुंदर साथ जी, जो धनी दिल में लाए वो बोलना है। कल सिर्फ
चौपाई बनाने के लिए कि कल कौन सी चौपाई शो करनी है मुझे, सुबह उसके लिए ये पढ़ी तो लगा ये करूं कि ये करूं, सारी इतनी सुंदर है धनी, कौन सी लूं अब मैं। कुटुंब परिवार सब थे, रहते चित्त उदास, सारा परिवार कुटुंब आसपास होते हुए भी, सारी दुनिया की खुशियां जिसको बोलते हैं, आस पास होते हुए भी, चहल पहल होते हुए भी रहते चित्त उदास। हमारा चित्त तेरे लिए उदास रहा करता था कि कब गैया चरा के वापस आएगा नटखट और कब इससे मिलने जाएंगे। पूरा दिन, इतने बड़े बड़े परिवार थे गोपियों के सुंदर साथ जी, 20-20, 25-25 सदस्य, सबकी रोटियां बनानी, सबके कपड़े धोने, सबके बर्तन करने, गैया भी रखी हुई थी घर में, इतना काम। आज तो उसका 1000 पार्ट भी नहीं है हमारे पास, 1000वां हिस्सा भी काम नहीं है हमारे पास। और गोपियों ने कभी नहीं कहा हम बिजी हैं, गोपियों ने कभी नहीं कहा हमारे पास समय नहीं है कन्हैया, हम आएंगे नहीं आज। पूरे 11 वर्ष में एक दिन भी ऐसी घटना नहीं आती है जब किसी गोपी ने कहा हो कि शाम को मैं नहीं आ सकती आज। पूरी श्रीमद् भागवत में, श्री मुखवाणी में, जहां जहां ब्रज का वर्णन हुआ है कहीं नहीं है। वो तो तड़पती रहती थी कि शाम को कब ये आएगा और कब हम जमुना तट जाएंगी। हम कहते हैं हम बिजी हैं धनी, ब्रह्मवाणी पढ़ने का, तेरे पास बैठने का, तू तो मेरे घर आ गया है पर मेरे पास टाइम ही नहीं है आपको अटेंड करने का। तुमको कहते कुटुंब परिवार सब थे, ये याद रखना है सुंदर साथ जी इसको। रहते चित्त उदास, तुमको एक श्री राज बिना और न रहती आस, किसी और से कोई आस नहीं थी श्री राज के बिना, कृष्ण जी को मिलने के बिना तुम्हें कोई आस नहीं थी कि उसके अंदर मेरा धनी बैठा है, उनको मुझे मिलने जाना है। और आज भी सुंदर साथ जी, जब तक आस अपने साथ लगे छोटे से ब्रह्मांड से बनी हुई है ना, तब तक आस उससे हो नहीं सकती, वो पूरी चाहता है। परसेंटेज में नहीं देना उसको, बटना नहीं है सुंदर साथ जी, बटी हुई रूह उसको नहीं चाहिए, बटी हुई आत्मा उसको नहीं चाहिए, उसको पूरी चाहिए। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, ये नहीं चलेगा। अब कभी तो करना पड़ेगा ना सुंदर साथ जी, कितनी बार इस योनियों में भटकते रहे, कितनी बार, चलिए मानवता नहीं मिलेगा, आत्मा है अंदर, अंगना है हम मानव, कितनी बार सुंदर साथ जी सांसें खोते रहेंगे हम। अब यहाँ से आस टूटनी चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं है आस टूटने का मतलब घर को छोड़ दिया जाए। घर में रहते हुए अटैचमेंट को छोड़कर घर को छोड़ा जा सकता है। गोपियों ने फिजिकली घर नहीं छोड़े थे, पर अंदर से मशीन की तरह सारा कार्य करती थी वो, पर अंदर से वो घर छोड़ चुकी थी सुंदर साथ, अंदर से वो उससे मिल चुकी थी, हृदय उसके पास था। बस ये करना है, नथिंग एल्स, अपना दिल उसको देना है बस, और कुछ नहीं करना सुंदर साथ जी। अब भी यही हमें बता रहे हैं, ये उनको नहीं बता रहे। तुमको एक श्री राज बिना, तुम ही थी ना वो, अब कोई अलग तो नहीं आई हो, वही आत्मा थी तुम भी, पर आत्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा तुम ही तो थी। एक गोपी में मैं भी थी। हर सुंदर साथ सोचे, मैं ऐसे करके आई हुई हूँ, आज मुझे क्या हो गया है, आज धनी से प्रेम ऐसे क्यों हो गया मेरा, जो वो देता है और मैं ले नहीं पाती हूँ, क्यों हो गया ऐसा। किसी और से कोई आस नहीं रहती उसकी। बैठे थे घर अपने, कहते हैं घर में रहती थी वो, पूरा दिन घर में रहती थी, शाम को कुछ घंटे मिलने जाती थी। रहते थे, बैठे थे घर अपने, चित्त श्री राज के चरण, मूल मिलावा अपना। वहां पर सुंदर साथ जी युगल स्वरूप के चरणों में सुरता रहे, चित्त वहां रहे, सुरता अभी नहीं जा पाती है, दिल तो, मन तो उसको दे सकते हैं, यहाँ का मन तो वहां रह सकता है कि नहीं रह सकता। वहीं से शुरुआत होगी सुंदर साथ जी।
कहते हैं घर में बैठे बैठे चित्त श्री, वहां की बात बता रहे हैं, बैठे थे घर अपने चित्त श्री राज के चरण। हर पल एक एक तड़प रहती थी कि अरे इतना, तब घड़ियां भी नहीं होती थी सुंदर साथ जी, सूरज को देख देख के ही अंदाजा लगाती थी अब तो आने ही वाला होगा कन्हैया, अब तो आने। जिस दिन बादल होते थे सुंदर साथ जी, वहां तो बरखा भी बहुत होती है, ब्रज में बहुत बरखा होती है, बादल होते होंगे पर उनके अंदर की जो घड़ी है ना, वो घंटी बजाती रहती होगी, बस क्योंकि वो टिक टिकी अंदर लगी रहती होगी। इतने पल हो गए उसकी जुदाई में, अब आने वाला होगा, बस अभी आने वाला होगा, अभी बांसुरी आई के आई, अभी बजी के बजी। उधर ही रहते होंगे ये कान सुंदर साथ जी, ये हम थे, हम सुंदर साथ ने किया है ये, तो अब क्यों नहीं कर सकते। हर समय घर बैठ के बांसुरी बजा रहे, दिल में बैठ के बांसुरी बजा रहे, घर में भी छोड़िए सुंदर साथ जी, हृदय में बैठ के उसकी बांसुरी नहीं सुन रहे हम। कितनी लज्जा की बात है सुंदर साथ जी। हिरे फिरे टहल में, कहते टहलते भी थे, सारे काम करते, हिलते थे, फिरते थे, टहलते थे, टहलते टहलते सारा काम इधर से उधर जाते हुए करते थे, पर कैसे रहे प्रेमय में मगन। श्री मुखवाणी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी है, ये चौपाइयां उनको कैसे इनकॉर्पोरेट होते हुए, उसमें मिक्स होते हुए, कितना सुंदर उनका श्री मुखवाणी का ही वर्णन कर रही हैं, जो हमने रास का मंथन किया था ना सुंदर साथ जी। हिरे फिरे टहल में आज भी हम करें सुंदर साथ जी, सारे कार्य करें, जॉब करें, बिजनेस करें, घर के काम करें, बच्चों के करें, पति के करें, पत्नी के करें, बाहर जाएं, रिश्तेदारों को भी अटेंड करें, जो करना है करें, पर रहे प्रेमय में मगन। धनी के प्रेम में मगन रहती थी, उनके हाव भाव से, उनके नहीं हमारे हाव भाव से पता लग जाता था प्रेम में भीगल है ये, इसको पता नहीं मेरी कोई बात सुनाई भी दे रही है कि नहीं, इसके अंदर क्या चल रहा है। और उनके तन में सुंदर सा जी, श्री कृष्ण जी के तन में कितना सुंदर लीला कर रहा था, धनी जी का ही आवेश, अति सुंदर, अति प्यारा, बहुत सुंदर आवेश स्वरूप। बीतक साहब की चौपाई देखते हैं और उनके बाद सुंदर साथ जी चौपाई डेकोरेशन कारखाना। कितने सजदे बजाऊं मैं आप सुंदर साथ को, उतने कम है। एक एक मात्रा, एक एक बिंदी, एक एक प्रकरण, एक एक नंबर, एक एक शब्द की जब वो बात करते हैं ना, तो मधु सागर टपकता है सुंदर साथ जी। मैं तो व्हाट्सएप पे पढ़ती हूँ और हृदय में ऐसे लगता है कि उनके उनकी चैट पढ़ के आपस में प्रेम जो सुंदर साथ कर रहा है ना, आप यहाँ ये ठीक कर दीजिए, कोई बात नहीं, आपके पास समय नहीं है, मैं कर देती हूँ, मैं कर देता हूँ। रात को 11 बजे आके सुंदर साथ, किसी का नहीं हुआ, चलिए मैं कर देता हूँ, किसी के पास समय ना हो, मैं कर देता हूँ। ऐसे प्रेम भरे शब्द पढ़ के ही सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के प्रेम में वो शक्ति है। सुंदर साथ के प्रेम में घृत सागर जैसी शक्ति है सुंदर साथ जी, ये तो कंफर्म्ड है। धनी का इश्क लहराता है उनके प्रेम में। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मैं तो चरण धूली भी स्वयं को नहीं पाती जब मैं वो पढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत आनंद आता है सुंदर साथ जी। तो वचन तुमको कहे जाएं, जो तुम धाम की लीला माहे, ब्रिज वालो पीयूसो एह, वचन अपन को कहते हैं जय। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 29 चौपाई 61। हाँ जी सुंदर साथ जी, इतने उसमें बहते हुए मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने चौपाई शेयर नहीं की। इतनी सुंदर सजाई हुई चौपाई, ये पढ़ के उसके बाद हम जयकारा लगाएंगे। वचन तुमको कहे जाएं, तो जो तुम धाम की लीला माहे, ब्रिज वालो पीयूसो एह, वचन अपन को कहत हैं जेह। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 29 चौपाई 61। ये साथ जी, आपको ये बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि आप बेहद से भी परे परम धाम की लीला में निमग्न रहने वाले हैं। मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर
इस प्रकार का अलौकिक ज्ञान देने वाले हमारे वही धाम धनी हैं जिन्होंने हमारे साथ ब्रज में लीला की थी। अति सुंदर चौपाइयां सजाई हुई सुंदर साथ जी। रास मिने खेलाए जिन्हें, प्रगट लीला करी है तिने, धनी धाम के कहलाए ये जो साथ को बुलावन आए। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 29 चौपाई 62। जिन्होंने रास में हमारे साथ प्रेम की लीला की थी वे ही इस जागनी ब्रह्मांड में धाम हृदय में प्रकट होकर लीला कर रहे हैं। पहले तो सामने कर रहे थे, तब पता नहीं था धाम हृदय में भी बैठे हैं। आज तो अंदर आके बैठ गए हैं। हमारे प्राणेश्वर अक्षरातीत ही हमें माया से हटाकर परम धाम ले जाने के लिए आए हुए हैं। हाँ जी कमलेश भाई प्रणाम जी। शेयर नहीं हो रहा भैया, स्क्रीन ब्लैक आ रहा है। हाँ जी मैंने शेयर तो किया हुआ है, मैं एक बार फिर से करती हूँ। हाँ जी जी थैंक यू प्रणाम जी। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सुंदर सा जी बहुत प्रेम से सजाई हुई है। तो वचन तुमको कहे जाएं जो तुम धाम की लीला माहे, ब्रिज वालो पियूसो एह, वचन अपन को कहत हैं जेह। हे साथ जी ये बातें आपको इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि आप बेहद से भी परे, कौन है हम, आप बेहद से भी परे परम धाम की लीला में निमग्न रहने वाले हैं। मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर इस प्रकार का अलौकिक ज्ञान देने वाले हमारे वे ही धाम धनी हैं जिन्होंने हमारे साथ ब्रज में लीला की थी। ये वही पिया है सुंदर साजी जिनका आज प्रगटन दिवस भी है। रास मिने खेलाए जिन्हें, प्रगट लीला करी है तिने, धनी धाम के कहलाए ये जो साथ को बुलावन आए। हमारे लिए ही तन धारण किया है उन्होंने सुंदर साजी। आज ही के दिन प्रकटन, जिन्होंने रास में हमारे साथ प्रेम की लीला की थी वे ही इस जागनी ब्रह्मांड में मेरे धाम हृदय में प्रकट होकर लीला कर रहे हैं। ये महामती जी कह रही हैं सुंदर साथ जी, हमारे प्राणेश्वर अक्षरातीत ही हैं जो हमें माया से हटाकर परम धाम ले जाने के लिए आए हुए हैं। और आज के दिन ये देखिए कितना प्यारा ये सजावट किया है सुंदर साथ जी ने। आज के दिन तो खूब खूब खूबच प्रणाम। आज के दिन क्या सुंदर साथ जी, हर पल हर घड़ी महामती जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी प्रणाम जी। कोई भी भूल हुई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी, थैंक यू। हाँ जी सुंदर साथ जी बहुत सुंदर अर्जी। और आज दोनों ही पुरुष तन सुंदर साथ हैं। प्रवीण भाई प्रणाम जी। प्रवीण भाई हाँ जी प्रणाम जी प्रणाम। शिरोमणि सुंदर साथ जी आप सबके चरण में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज जब कल प्रभा जी से मेरे को मैसेज मिला अर्जी गाने का तो मेरे को बहुत खुशी हुई। और रात में सोते टाइम मैंने सोचा कि ये अर्जी तो गा रहे मगर अर्जी गाने का क्यों गा रहे हैं। तो मेरे को 3 क्वेश्चन इसमें हुए कि मेरा स्थान कहाँ है अर्जी गाने के लिए, अर्जी क्यों गा रहा हूँ और किसके लिए गा रहा हूँ। तो तीनों का जवाब ऐसे मैंने ढूंढा कि जैसे जूम रूपी खिड़की है, इसमें बड़ा झाड़ जूम का खड़ा हुआ है, इसके अंदर मेरा स्थान है। तो रूट में तो राज जी बैठे, धनी जी बैठे, थर्ड में आप सोनिया जी बैठे हो और डाली में प्रभु सुंदर साथ बैठे हैं और हम नए जैसे तो सब पांदड़े पर पत्ते पर बैठे हुए हैं। जैसे ज्ञान का झोला आता है तो हम ऐसे इधर उधर हिलते खिलते हैं और कभी निकल भी जाते हैं। तो ये अर्जी इसीलिए कि हमारा मेरा स्थान तो भी वह पत्ते पर ही है, पत्ते से कब रूट तक जाएंगे वो तो धनी कर सकता है। दूसरा था कि क्यों अर्जी गाने का। तो आज क्या स्पेशल दिन है, द
प्राणनाथ महामती जी का तन का आज जो जन्म हुआ था, और वही दिन तो मैं सब सुंदर साथ के वती और मेरे लिए भी और सुंदर साथ के लिए भी आज अर्जी कर रहा हूँ। तो अर्जी इसीलिए कर रहे हैं कि अपना गुण ग्रहण करे, अवगुण निकाले, विकार निकाले, राज्य अपने को प्रबल प्रबल शक्ति दे, सब सुंदर साथ के लिए और मेरे लिए भी। और तीसरा था कि क्यों कर रहे, तो धनी का दीदार करने लेने के लिए, धनी का दर्शन करने के लिए ये कर रहे। तो ये जो अर्जी है, तो अर्जी तो मैं एक महान गरिमा की, महान जो अक्षरातीत पार ब्रह्म जो है उसकी कर रहे हैं, तो उसकी गरिमा को देखते हुए पहले थोड़ा अर्जी के लायक बन जाऊं, इसीलिए 3 चौपाइयां और बाद में अर्जी गाऊंगा। प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को, दणिये न छोड़ाइयो खीन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाव तले पड़ी रहूं, दणी नजर खोलो बातन, पलना वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आओ करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसी की जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किनसो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी, सब विध पिया जी समरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी, जन्म अंधी जो मैं होती सो, देखुनी के कर जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर से, ये पुकार पिया जी सुन के ढील करो अब जीन की, खिन खिन खबर लीजिए, मैं अर्ज करूँ दुल्हीन जी, एती अर्ज मैं तो करूँ, जो आड़ी वही अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाइए, कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी, वारणे जाए श्री इंद्रावती जी, पिया राखो कदमों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी, इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता धाम धनी में, कहा कहूँ किन सो बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी, श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सब सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। आज प्रकट होने वाले महामती श्री प्राणनाथ के तन की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ प्रणाम जी। राम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर प्रवीण भाई, आप इतना प्यारा भाव से गुनगुना कर गा भी सकते हैं, ये तो गुण हम सब सुंदर साथ जी को पता ही नहीं था। तो हमारी सारी ही आत्माएं गुणवंती बाई हैं, सारी ही आत्माओं में इतने गुण धनी ने यहाँ भी उनको रिझाने के लिए भरे हुए हैं। आपकी सेवाओं के लिए आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुबह अभी डाला भी नहीं जाता वीडियो सुंदर साथ जी, और सुंदर साथ जी डन डन सुबह उठकर नाश्ते से पहले शेयरिंग करके आते हैं, सेवा करके आते हैं। ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रवीण भाई प्रणाम जी, अति सुंदर।
प्रणाम जी। अब आप एक वाणी गायन भी तैयार करके रखिए। प्रणाम। ठीक है, ठीक है। हाँ जी।